गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रोहित सर आज आपको डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो एक बार फिर से आपको क्या कर रहा हूँ, रिवाइज़ करवा रहा हूँ। तो आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और साथ में इन सभी क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक में ज़रूर लिखें। अगर किया हुआ है, आपने लिखा हुआ पहले, तो दोबारा इसको लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे और रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, व्हाट इज़ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑन विच द फर्स्ट डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ मेड। मतलब पहली बार जब ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया था तो किस आधार पे किया गया था और किसने किया था? तो ये बच्चों ग्रीक जो थिंकर थे एरिस्टोटल, उन्होंने किया था। उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया हैबिटेट के आधार पे। मतलब जो ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते हैं, जो लैंड पे रहते हैं और जो एयर में रहते हैं, उन सभी को अलग अलग क्या किया था, उन्होंने क्लासीफाई किया था। लेकिन फर्दर उसको क्या कर दिया गया था, चेंज किया गया था, किंगडम बना दिए ना। फिर उसके बाद फिर सेकेंड क्वेश्चन है, अब यहाँ देखें थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑन व्हाट बेसिस आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पुट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। मतलब किस आधार पे प्लांट और एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी के अंदर रखा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि प्लांट्स के अंदर क्या होती है बच्चों, सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल्स के अंदर नहीं होती। इसी के आधार पे ही क्या है, प्लांट और एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी के अंदर रखा गया है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रिमिटिव एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द सो कॉल्ड एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म। मतलब किन ऑर्गेनिजम्स को प्रिमिटिव कहते हैं और जो एडवांस ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ इनकी डिफरेंसेस क्या क्या हैं। मतलब हम इनको डिफरेंस कैसे करके बता सकते हैं। तो अर्लियर जो डेवलप जो ऑर्गेनिज्म, जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जो डेवलप हुए थे अर्थ के ऊपर, तो उनको हम प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स कहते हैं बच्चों। अनदर काइंड में कहें कि जो ऑर्गेनिजम्स मीन्स डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म फ्रॉम लोअर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म। मतलब जो ऑर्गेनिज्म लोअर ऑर्गेनिज्म से क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं, उन्हीं को हम एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे सभी, विल एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म बी द सेम एज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स एंड वाई। मतलब क्या जो एडवांस ऑर्गेनिज्म है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के बिल्कुल सेम रहेगा, और क्यों? तो हम कहेंगे बच्चों यस, क्योंकि जो एडवांस जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो अर्लियर जो ऑर्गेनिज्म, जो सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स आए थे, उनके अंदर कम्प्लेक्सिटी आने के कारण ही क्या है, इनको एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो इसलिए सिंपल ऑर्गेनिज्म चेंज होकर क्या बने बच्चों, एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म बने। मतलब पहले क्या थे, बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म हुआ करते, उनके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस होना स्टार्ट हुआ और वो कॉम्प्लेक्स होते चले गए। इसीलिए हम कहते हैं कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म के अंदर जो चेंज हुआ है उन्हीं के आधार पे क्या है और एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज बिलोंगिंग टू द किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा। कौन सा क्राइटेरिया है कि हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं जो मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर बिलोंग करेंगे। तो उसका आधार है बच्चों सेल स्ट्रक्चर के आधार पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे हम क्या करते हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा को क्लासीफाई करते हैं। अब चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर, इन विच किंगडम विल यू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म विच इज सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक एंड फोटोसिंथेटिक। मतलब कौन से किंगडम में उस ऑर्गेनिज्म को रखोगे जो सिंगल सेल्ड है, यूकैरियोटिक भी है और साथ में फोटोसिंथेटिक है। तो हम जवाब क्या देंगे बच्चों, किंगडम प्लांटाई। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों हम, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, इन द हायरकी ऑफ क्लासिफिकेशन which grouping will have the smallest number of organisms with a maximum of characteristics in common and which will have the largest number of organisms।
हमने हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था। सबसे पहले है किंगडम, फिर फाइलम, फिर आगे क्लास, फिर ऑर्डर, इस तरीके से हम नीचे गए थे ना। तो मैं आपको बता दूं जो ग्रुप है स्पीसीज, उसके अंदर विल हैव बहुत ही कम मात्रा में वहाँ पर आपको ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। वहीं मैक्सिमम आपको क्या है वहाँ पर विशेषता देखने को मिलेगी। वहीं लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किंगडम के अंदर प्लेस किए जाते हैं। मतलब जो ग्रुप स्पीसीज़ हैं उनके अंदर बहुत ही कम मात्रा में क्या होंगे बच्चों, स्पीसीज़ होंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा करैक्टरिस्टिक्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। लेकिन वहीं पर जब लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं उनको कहाँ प्लेस करेंगे हम, किंगडम के अंदर प्लेस करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच डिवीजन अमंग प्लांट हैज़ द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब कौन से डिवीज़न, प्लांट के कौन से डिवीज़न को हम सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है, थैलोफाइटा, जिनकी बॉडी क्या होती है बेटा, थैलस टाइप की होती है। चलिए वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम, हाउ आर टेरिडोफाइट्स डिफरेंट फ्रॉम द फेनिरोगैम्स। किस प्रकार से टेरिडोफाइट्स फेनिरोगैम से क्या है बच्चों, डिफरेंट है। तो जो टेरिडोफाइट्स हैं ये लोअर कैटेगरी प्लांट्स के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी है रूट, स्टेम और लीव्स में क्या हो सकती है, डिवाइड हो सकती है। और साथ में आपको बता दूं इनके अंदर जो वैस्कुलर जो टिश्यू है वो वेल डेवलप्ड होता है। मतलब जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू प्रॉपर तरीके से बने हुए होते हैं, आसानी से ट्रांसलोकेशन हो सकती है, वाटर मूवमेंट कर सकता है, फूड मूवमेंट कर सकता है। मैच्योर लीव्स जो है उनके अंदर क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं इनसाइड स्पोरेंजिया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एम्ब्रियो डेवलप्ड इनसाइड देम। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एम्ब्रियो है वो इसी स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है बच्चों, डेवलप होते हैं, जिसको हम एग्जांपल क्या ले रहे हैं यहाँ पर, फर्न, जो हमने टेरिडोफाइट्स के बारे में अभी आपको बताया। वहीं फेनिरोगैम्स क्या होते हैं, ये हायर कैटेगरी प्लांट्स कहलाते हैं बच्चों, जिसमें हम प्लांट को रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट और सीड्स क्या है इनके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। और साथ में एक चीज़ और बता दूँ, ये सेक्सुअली क्या होते हैं बच्चों, प्रोड्यूस होते हैं। इसका मतलब ये सीड्स से क्या होते हैं बच्चों, प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल है वीट, मेज, ये इसके एग्जाम्पल है फेनिरोगैम्स के। क्या क्या समझ में आया आपको टेरिडोफाइट्स और फेनिरोगैम्स में। टेरिडोफाइट्स लोअर कैटेगरी प्लांट्स हैं, इनकी जो बॉडी डिवाइड होती है रूट, स्टेम और लीव्स के आधार पे ही होती है। इनके अंदर वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम होता है, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू होता है। मैच्योर लीव्स के अंदर क्या होता है बच्चों, स्पोर्स होते हैं, उन स्पोर्स के अंदर क्या होता है, स्पोरेंजिया होता है। जो फर्टिलाइजेशन जब होता है एम्ब्रियो का, जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एम्ब्रियो है वो इसी स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, डेवलप होता है। एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं फर्न। फेनिरोगैम्स की बात करें, ये हायर कैटेगरी प्लांट्स हैं, इनको हम रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स के आधार पे क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर सेक्सुअली क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, मतलब सीड्स के आधार पे क्या होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल वीट और मेज। नेक्स्ट आता है बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम ईच अदर। मैंने ये पहले क्वेश्चन करा चुका हूँ आप लोगों को, उसके बावजूद आप एक बार फिर दोबारा से इनको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को किस प्रकार से हम डिफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें हम क्या है, ज़्यादातर सीधा सीड्स क्या है देख सकते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म में हमें सीड दिखाई नहीं देते डायरेक्टली। वहीं दूसरी तरफ देखें, सीड्स आर नॉट इनक्लोज इन द फ्रूट, मतलब सीड के चारों तरफ क्या नहीं है, फ्रूट नहीं होता, लेकिन एंजियोस्पर्म्स के जो सीड्स होते हैं उनके चारों तरफ क्या होता है, फ्रूट होता है। ज़्यादातर ये कहाँ पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म, माउंटेन प्लांट्स कहा जाता है इनको, और एंजियोस्पर्म को हम ऑल ग्रुप्स ऑफ लैंड प्लांट्स के नाम से जानते हैं। जिम्नोस्पर्म जैसे पाइन, साइकस कुछ एग्जांपल्स हैं। एंजियोस्पर्म में पी, वीट, ये क्या है बच्चों, एंजियोस्पर्म के एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ पर, हाउ डू पॉरीफेरन एनिमल्स डिफर फ्रॉम कोलियनप्रेट एनिमल्स। पॉरीफेरा जो एनिमल्स हैं वो कोलियनप्रेटा एनिमल से किस प्रकार डिफरेंट हैं। पहली बात, पॉरीफेरन सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल कहलाते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं बेटा छोटे छोटे, ये फ्लैट होते हैं, राउंड शेप होती है इनकी, ब्रांच शेप बोल सकते हैं, जैसे कि वेश होता है गमला टाइप का, सेसाइल होते हैं, और दे पोसेस स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पंजिन। इनका जो स्केलेटन बना होता है वो स्पंजिन का बना होता है।
एग्जाम्पल क्या है, साइकन स्पॉन्जिला। वहीं कोलियंट्रेटा क्या कहेंगे हम, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इनकी बॉडी के ऊपर कोई पोर्स नहीं होते, इनकी बॉडी पे टेंटिकल्स होते हैं बच्चों, इनकी बॉडी सेसाइल होती है, लेकिन कुछ क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। लेकिन अगर आपको मैं बता दूं स्केलेटन सिस्टम के बारे में, तो इनका जो स्केलेटन सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है बच्चों, लाइम होता है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, कोलियंट्रेट कहते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रा और फिशेलिया। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे आप। एनिलिडा क्या है, स्मॉलेस्ट फाइलम है, और इनको हम क्या कर सकते हैं, दे आर सेगमेंटेड एक्सटर्नली, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एनिलिडा का, इनके पास कोई भी कंपाउंड आइज नहीं होती हैं, इनकी बॉडी को हम डिवाइड नहीं कर सकते हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में, बाइसेक्सुअल होते हैं बच्चों, हर्मेफ्रोडाइट भी बोल सकते हैं हम। एग्जाम्पल है अर्थवोम, लीच और नेरिस। वहीं आर्थ्रोपोडा की अगर बात करें, इसको लार्जेस्ट फाइलम कहा जाता है एनिमल किंगडम का, और इनकी जो बॉडी जो कवर्ड होती है वो एक्सटर्नली जॉइंटेड एक्सोस्केलेटन हम बोल सकते हैं। थर्ड है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बच्चों इनके अंदर कंपाउंड आइज भी प्रेजेंट होती हैं। साथ में इनकी बॉडी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में, और ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। एग्जाम्पल है बटरफ्लाई, स्पाइडर, हाउस फ्लाई और प्रान। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्या डिफरेंस है। ज़्यादातर जो एम्फीबियन है वो फ्रेश वाटर और मॉइस्ट लैंड के ऊपर पाए जाते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर क्या है, बहुत कम मात्रा में स्केल्स होती हैं। रेस्पिरेशन ये गिल्स, लंग्स और स्किन के आधार पर करते हैं। ये अपनी आईलिड्स को मूव कर सकते हैं। इनको कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स के नाम से जाना जाता है। कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, फ्रॉग, बुफो और हाइला। वहीं रेप्टाइल्स की बात करें तो ये ज़्यादातर लैंड के ऊपर पाए जाते हैं। इनकी बॉडी पे स्केल्स होती हैं बच्चों। रेस्पिरेशन ये लंग्स के थ्रू करते हैं, और इनके अंदर जो आईलिड्स हैं वो नहीं होती हैं। और साथ में आपको मैं बता दूं, ये कोल्ड ब्लडेड टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल है लिचार्ड, कैमिलियन, स्नेक। आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, कि एव्स और मैमेलिया में क्या डिफरेंस है। एव्स की बॉडी की फीदर से कवर्ड होती है, ये एग लेइंग करते हैं, मतलब ओवीपेरस हैं। टिथ एब्सेंट होते हैं, बीक होती है, बीक की सहायता से ये फूड को इनगल्फ करते हैं। ये वेव लाइक इनकी बॉडी होती है, वेव लाइक मतलब आसानी से उड़ने वाली। इनकी जो बोन्स है उनके अंदर एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, वेट नहीं होता बोन्स में। एयर सैक क्या है, प्रेजेंट होता है इनके लंग्स के अंदर। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ पैरेट, पिजन और क्रो, ये कल भी मैंने आपको समझाया था शायद। मैमेलिया की अगर हम बात करें तो मैमेलिया की जो बॉडी है वो कवर्ड होती है हेयर से, चार मतलब बॉडी के ऊपर हेयर ही हेयर होते हैं। और ये क्या करते हैं बच्चों, ये बर्थ करते हैं यंग वंस को, मतलब दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, मतलब विविपेरस हैं ये। टिथ क्या होता है बच्चों, इनके माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनकी वेव लाइक बॉडी नहीं होती है, सॉलिड बोन्स होते हैं। ईयर सैक लंग्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ह्यूमन, काऊ और बैट क्या है बेटा, एग्जाम्पल है मैमेलिया की। तो आपको बच्चों मेरी वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर देखना है, और साथ में आपको ये सारे जो क्वेश्चंस हैं अपनी फेयर नोटबुक में करना है। अगर इनमें से कुछ क्वेश्चन जो आपने किए हुए हैं आप उनको छोड़ दीजिएगा, लेकिन जो नहीं किए हुए हैं आप उनको ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो आपका रेगुलर जो वर्क है वो चलता रहे। आपसे बच्चों फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।